जमशेदपुर में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 4 में छापेमारी कर पुलिस ने फर्जी ऐप फाइल भेजकर लोगों के बैंक खातों से रुपये उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में गिरोह द्वारा करीब 30 लाख रुपये की ठगी किए जाने की बात सामने आई है। साइबर अपराध थाना पुलिस को यह सफलता एनसीआरपी प्रतिबिंब पोर्टल पर दर्ज एक शिकायत की जांच के दौरान मिली। ओडिशा के भगीरथी मोहंती ने 99,017 रुपये की साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। तकनीकी जांच में ठगी में इस्तेमाल मोबाइल नंबर की लोकेशन मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 4 में मिली। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर थाना की टीम ने छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और जब्त मोबाइल फ़ोन के डिजिटल डाटा की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी खासतौर पर ओडिशा के बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और एक्सिस बैंक के खाताधारकों को निशाना बनाते थे। आरोपी बैंक खाता बंद होने का डर दिखाकर लोगों को फ़ोन करते और फिर व्हाट्सएप पर एक फर्जी ऐप फाइल भेजते थे। जैसे ही पीड़ित उस फाइल को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता, आरोपियों को मोबाइल का रिमोट एक्सेस मिल जाता और वे बैंकिंग जानकारी हासिल कर खाते से रुपये निकाल लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवघर निवासी संजय कुमार सिंह, देवघर निवासी सुनील कुमार झा, जामताड़ा निवासी राहुल कुमार रवानी और सरायकेला खरसावां निवासी राहुल कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि राहुल कुमार रवानी के खिलाफ पहले से जामताड़ा साइबर थाना में साइबर ठगी का मामला दर्ज है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फ़ोन, पंजाब नेशनल बैंक का एक एटीएम कार्ड और 7 मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस अब जब्त डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। आशंका है कि इस गिरोह ने कई राज्यों में लोगों को अपना शिकार बनाया है। देखिए, एक एनसीआरपी पोर्टल होता है और साथ में एक प्रतिबिंब ऐप है। तो उसमें क्या होता है कि जितना भी साइबर अपराधी होते हैं उनका मोबाइल नंबर या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे उनको मैप किया जा सकता है, तो प्रतिबिंब पोर्टल पे उनको मैप किया जाता है। तो इसी प्रकार की एक जानकारी इस ज़िले में हमें प्राप्त हुई थी कि एक नंबर है, मोबाइल नंबर है एक, तो वो ऐसे साइबर अपराधी का मोबाइल नंबर था जो प्रतिबिंब पोर्टल पे शो हो रहा था। और उसको जब देखा गया, उसके बारे में जांच तफ्तीश की गई, तो उसमें कुछ जानकारी निकल के आई। इसमें 4 लोग थे उससे जुड़े हुए, एक व्यक्ति का वो नंबर था और ये 4 लोग थे जो इस प्रकार की ठगी या फ्रॉड करते थे। और ये अभी कुछ दिनों से, पिछले 4-5-6 महीने से जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में रह रहे थे किराए पे। और अभी जो ये बात हुई, इसमें क्या हुआ, भागीरथ मोहंती नाम का एक व्यक्ति है जिसके साथ इन्होंने 99,000 रुपये की ठगी की। ठगी करने का जो उनका तरीका विभिन्न तरीके थे, जिसमें इस बार जो तरीका था उसका मोटा वो ये था कि एपीके फाइल वो लोगों को भेजता था या उसका लिंक प्रोवाइड कराता था और उसको क्लिक करने पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एपीके के माध्यम से जो फ्रॉड हो जाते हैं वो उसका व्यक्ति शिकार हो जाता था। तो इस बार विभिन्न ट्रांजैक्शंस में 99,017 रुपये की उड़ीसा के इस व्यक्ति के साथ ठगी हुई। और ये लोग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये लोग बीच बीच में, क्योंकि इनका तरीका, ये लोग यहाँ के निवासी नहीं है लेकिन यहाँ पे रेंट पे रहते हैं 4 लोग, और बीच बीच में ये कोलकाता जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। इनमें से आपको ये भी बता दें कि 2 जने हैं देवघर के, एक जना है जामताड़ा का और एक जना है सरायकेला खरसावां का। लेकिन ये लोग साथ में कोलकाता जाते रहते हैं, वहाँ से अपना कई बार सिम खरीदते हैं, सिम खरीद कर नहीं लेके आते हैं और उससे वापस से साइबर अपराधों को अंजाम देते हैं। ये ऐसा इसलिए भी करते हैं कि जितनी भी हमारा एनसीआरपी पोर्टल पे जो लोग रिपोर्ट करते हैं, और बहुत सारा सरकार का और पुलिस का माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से लोग भी रिपोर्ट करते हैं, तो हमारे बहुत सारे पोर्टल्स हैं विभिन्न नामों से, तो सस्पेक्टेड जो मोबाइल नंबर है वो ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही ब्लॉक होता है तो उसका परवाह किए बिना ये लोग नई सिम इशू करा लेते हैं। तो ये भी एक नेक्सस का पार्ट है। इनके पास से अभी 9 मोबाइल डिवाइस, एक पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड और 7 मोबाइल की सिम भी प्राप्त हुई है, और आगे और भी जानकारी आने की अभी संभावना है। इनमें एक व्यक्ति जो ज़्यादा उनमें से शातिर है, मास्टरमाइंड है, राहुल कुमार रवानी है। उसमें जामताड़ा में उस पर 2024 में एक मामला भी पहले से दर्ज है। देखो, आपराधिक इतिहास तो जैसे मैंने बताया राहुल कुमार रवानी का है, इस पर एक मामला दर्ज है साइबर ही थाने में। और अभी तक अगर पैसे की बात करें तो जितना अभी तक जानकारी हमारे पास आ गई है, 30 लाख रुपए का ये लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व रह चुके हैं। और अलग प्रकार से जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसका अमाउंट और बढ़ने की संभावना भी है। जमशेदपुर ज़िले में अगर बात करें इन लोगों की, तो ये इस साल के शुरुआत से, जनवरी फरवरी से ये लोग यहाँ पे रहने की जानकारी अभी तक सामने आई है।
तो जब से ये रह रहे थे, इनका एकमात्र उद्देश्य मुझे लगता है साइबर ठगी ही है। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नज़र नहीं आता है। और इसके अलावा 2024 में इनमें से एक व्यक्ति है जिस पे 2024 में केस दर्ज है। तो कम से कम 2-2.5 साल से ये लोग इस चीज़ में संलिप्त हैं, सक्रिय हैं। साइबर फ्रॉड है जैसा कि आप जानते हैं, तो इसमें इनका यहाँ पे इन्होंने बेस बना के और फिर जो भी अपना लिंक है, सस्पिशियस लिंक होता है, जो भी एपीके फाइल होती है, वो उसमें कोई ना कोई बाउंड्री की ज़रूरत होती है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जैसा ही इनको पता चला, रेंडमली अपना ये शुरू करते हैं, कॉल सेंटर टाइप सा क्या व्यवस्था चला के, और उसमें जो भी व्यक्ति होता है जो इनकी उसमें आ जाता है, जो आदमी उसको नहीं समझ पा रहा है, तो कई बार वो फंस जाता है। सर अभी तक ये लोग अभी जिसके साथ में उड़ीसा के व्यक्ति के साथ में जिसके साथ फ्रॉड हुआ, उसके साथ 99,017 रुपये का हुआ, लेकिन टोटल 30 लाख रुपए तक का ये ठगी कर चुके हैं। तो उसमें बहुत सारे अन्य लोग भी शामिल हैं। एक सिम है जिसका नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, अभी इसकी जानकारी लेना। और बिल्कुल देखिए, इसमें सीधा सा स्पष्ट सटीक रहेगा कि वहाँ पे कलकत्ता जाके सिम लेके आते थे, तो ये इन लोगों के नाम तो नहीं रहेगी। इसमें कोई डमी व्यक्ति निकल के आएगा, लेकिन वो भी हमारा जांच का एक बिंदु बनेगा। अभी खरीदने का और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी तक ज़्यादा बात नहीं हो पाई है, लेकिन बल्क में ये लेते हैं। अब इसके माध्यम से हमें एक और लिंक मिल सकता है कि कोलकाता में जहाँ पे ये काम हो रहा है, तो क्या पता एक बड़ा रैकेट पकड़ा जाए। जिस प्रकार से झारखंड में बहुत जगह पहले भी ऐसी सूचना आई है और बहुत लोगों का बस्ट हुआ है वो जो रैकेट था। इस बारे में अभी पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इनका जहाँ पे घर है, जामताड़ा, देवघर, ये पूरे साइबर ठगी के हब रह चुके हैं। तो वहाँ पे भी ये लोगों का मूवमेंट वगैरह रहता है, यहाँ पे भी इनका रहता है। जब कि नई जगह इन्होंने देखी होगी या फिर जगह बदल बदल के, तो ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे इनका मूवमेंट रहा है उसको ट्रेस करते हुए और ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि एक व्यक्ति जिसपे पुराना केस है, राहुल कुमार रवानी, लेकिन और लोग भी ऐसा नहीं है कि कम है, वो भी मास्टरमाइंड, सब मास्टरमाइंड ही है।